हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो EMRS TGT और PGT की एग्ज़ाम्स डेट आ गई हैं। तो इसी सीरीज़ में हमें लगा कि जो टेक्स्ट को एक्सप्लेन ना करके अगर EMRS के कुछ आपको प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएं तो वो काफ़ी बेटर रहेगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी सीरीज़ में हमने EMRS के 100 क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर प्रिपेयर किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट पेपर हैं। इनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है और इवन ये मान के चलिए जितने भी टॉपिक्स हैं EMRS के सिलेबस के उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी ओनली हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, क्लियर। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ नहीं लिया है, केवल इंग्लिश, चाहे उसमें वोकेब हो, ग्रामर हो या लिटरेचर हो। और हाँ, इसमें हमने जो कम्प्रिहेंसन है उसको भी छोड़ दिया है। तो एक 100 क्वेश्चंस का एक फुल लेंथ जो एग्ज़ाम पेपर है ये हमने यहाँ प्रिपेयर किया है और इसी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आप बने रहिएगा और इसको आप एक्सप्लेन करते चलिएगा और इससे आपकी अपनी जो तैयारी है वो भी आपकी होगी। पता लगेगा आपको आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स इसके मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन, यू कैन नॉट डाउट ऑनेस्टी ऑफ दीज मैन। यू कैन नॉट डाउट। अब देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल का दिया है, ए एन और द। यू कैन नॉट डाउट द ऑनेस्टी, क्लियर। तो यहाँ सर्टेन, यहाँ ऑनेस्टी को क्या कर दिया है, एक डेफिनेट बना दिया है। तो इसलिए यहाँ हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, यू कैन नॉट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ दीज मैन, कि आप इन लोगों की ऑनेस्टी पर डाउट नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ क्या है, आर्टिकल है। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है किसी व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति से, हम कहते हैं कालिदास जो हैं वो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, तब वहाँ हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, वहाँ हम द लगाते हैं। तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी आपका AND थर्ड वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। रमेश इनवाइटेड सरला टू डिनर यस्टरडे। रमेश ने सरला को इनवाइट किया। देखिए, एक तो इनवाइट के बाद आता है प्रपोजिशन। अगर हम इनवाइट कर रहे हैं डिनर पर, लंच पर, तब हम यूज़ करते हैं इनवाइट के बाद टू, क्लियर। पहली बात, एक प्रपोजिशन हमारा यहाँ पक्का हुआ। दूसरी चीज़, आर्टिकल की बात करें तो AN द। इन रमेश इनवाइटेड सरला टू आ डिनर एंड डिनर द डिनर यस्टरडे। तो टू द डिनर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ कोई आर्टिकल ज़रूरी नहीं है, यानी नो आर्टिकल इज़ नीडेड हियर। तो आंसर हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, नो आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल हम नहीं देंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। ऑल इज, ऑल को हमें बताना है। शी वॉज ड्रेस्ड, वो पहने हुए थी, ऑल इन ब्लैक, पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थी। तो ऑल क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो देखिए, टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर, डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या, डिग्री पर जाइए। एडवर्ब ऑफ डिग्री मेरे विचार से यहाँ ठीक है होगा। ना टाइम की बात है, ना फ्रीक्वेंसी की है, ना मैनर है, डिग्री और क्वांटिटी यू कैन से, क्लियर फ्रेंड्स। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। इस कारण से उसने स्कूल को छोड़ दिया। तो देयरफॉर को हमें हाईलाइट किया हुआ है, बताना है। एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर और रीज़न। तो देयरफॉर आपका क्या बताता है, कारण को बताता है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन यहाँ पर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये नाउन का एक क्वेश्चन आ गया। लिव इन फ्लॉक्स, फ्लॉक्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। कौन, शीप्स, शीप, द शीप, ए शीप। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन हमारे PGT एग्जाम, TGT एग्जाम सब में आते ही हैं, क्लियर। तो शीप्स लिव इन फ्लॉक, की भेड़ें झुंड में रहती हैं। शीप लिव इन फ्लॉक्स, और द शीप कोई पर्टिकुलर हो गई, और अ शीप
तो बताइए कौन सा आंसर हम यहाँ दें। आंसर होना चाहिए आपका बी, शीप लिव इन फ्लॉक्स। जो भेड़ है वो समूह में रहती है। ना द शीप की ज़रूरत है, ना ये शीप की है, ना शीप्स की है। क्लियर। डेटा इज अ गुड जॉब नाउअडेज। तो डेटा एनालिसिस, ANALYSIS, ANALYSES, SISS और SISES। अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न यहाँ ए और बी जो ऑप्शन है इनको लेके हो सकता है, क्योंकि अगर आप सिंगुलर की बात करें तो आप यूज़ करेंगे डाटा एनालिसिस और प्लूरल हो जाता है डाटा एनालिसिस, ये SES हो जाता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन है, आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, डाटा एनालिसिस। कि डाटा एनालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ आप सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, तो आपका आंसर हुआ एनालिसिस। ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्लूरल ऑफ पैरेंथेसिस विल बी। देखिए पैरेंथेसिस क्या होता है। पैरेंथेसिस कहते हैं आप जो विराम होता है, लघु कोष्ठक आपका जो होता है उसको आप पैरेंथेसिस कहते हैं, या विराम आप कह सकते हैं कहीं। तो पैरेंथेसिस का प्लूरल क्या होता है। PARENTHESIS, PARENTHESES और PARENTHESISES और PARENTHESII पैरेंथेसिस। तो देखिए हम बात करें प्लूरल की तो लिखिए मेरे साथ साथ पैरेंथेसिस, THESES, THESIS का THESES हो जाएगा आपका। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है यहाँ पर। साथ साथ कॉपी पेन लेके आप करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। डेफिनेटली ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और EMRS के साथ साथ बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए भी। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। इनफ इज ए, तो मेरे पास था इनफ ऑफ दिस, यानी ये चीज़ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में थी। इनफ इज ए एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और प्रोनाउन। आई हैव हैड इनफ। अब बात इनफ की अगर हो रही है तो मेरे विचार से यहाँ जो फंक्शन है इनफ का वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी नाउन। आगे बढ़ जाते हैं। आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट क्या होगा, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोनाउन। तो देखिए अगर हम नेक्स्ट मंडे की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर होगा हमारा, मंडे को क्वालिफाई कर रहा है यानी नाउन को, तो डेफिनेटली इट शुड बी एडजेक्टिव। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। वॉट यू डोंट मीन टू से सो। वॉट, वॉट क्या है यहाँ पे, वॉट के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिख रहा है। तो और डेफिनेटली यहाँ इंटरजेक्शन, नाउन, एडवर्ब एंड प्रोनाउन, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका इंटरजेक्शन व्हाट। क्लियर। यहाँ प्रोनाउन या यहाँ प्रोनाउन ये नहीं होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गए आपका पंक्चुएशन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है पंक्चुएशन का। हिस्ट्री इट हैड बीन सेड इज़ द इसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज़। हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड, ऐसा कहा जाता है कि जो इतिहास है, इज़ द इसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज, जो इन्यूमरेबल असंख्य बायोग्राफीज़ है उसका एक सार होती है। पंक्चुएटेड। अब देखिए यहाँ पर एक सैड को लेके आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो सैड है ये आपका डायरेक्ट स्पीच के लिए नहीं आया है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर इट हैज़ बीन सैड, हैज़ बीन दे रखा है। तो हिस्ट्री, अब हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री ऐसा कहा जाता है, इज़ द इसेंस, कि वो इसेंस होती है इन्यूमरेबल बायोग्राफीज़ की। तो हिस्ट्री के बाद एक पॉज आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड डेफिनेटली कॉमा है। हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड, पॉज बड़ा पॉज नहीं है तो सेमी कॉलन की ज़रूरत मुझे नहीं लगती, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री इच ना, यहाँ पर आपको डैश की ज़रूरत है, हाइफन की ज़रूरत भी नहीं है।
तो देखिए हिस्ट्री, इस ऑप्शन को लेते हैं एक बार बी को, हिस्ट्री, इट हैज़ बीन सेड, हिस्ट्री ऐसा कहा जाता है। और फिर से एक पॉज दिखा आपको, इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी, इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मेथड, पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच आर द प्रिंसिपल qualities required for the efficient conduct of business of any sort। इसको भी पंक्चुएट करना है आपको। देख लीजिए ज़रा, अब बढ़ जाते हैं, 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, देखिए सारी नाउन यहाँ पर दे रखी है। और जब नाउन है, जब सिमिलर काइंड्स के ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनको हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी सब के बाद कोमा आना चाहिए। यहाँ पर यहाँ कोमा देने का कोई मतलब नहीं है। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मेथड, यहाँ अटेंशन, एप्लीकेशन, यहाँ भी कॉमा मिसिंग है, तो यानी ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कॉमा दे ही नहीं रखा। इस ऑप्शन को आप एक बार ध्यान से पढ़िए, बी वाले को। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मेथड, पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच आर the principal qualities required for the efficient conduct of business of any sort। Obviously दोबारा आप देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर सबके बीच कोमा दे रखा है, बिल्कुल, और लास्ट में आ गया पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हुआ मेरे विचार से, पंक्चुएशन आपकी एकदम परफेक्ट हुई यहाँ पर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब मैं सड़क को पार कर रहा था, स्नेक वॉज सीन, एक स्नेक देखा गया। रिप्लेस द बोर्ड इफ़ नेसेसरी, इस पोर्शन को अगर ये आपको लग रहा है कि ये बोर्ड पोर्शन कहीं रिप्लेस होना है, तो इन ऑप्शन से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटेंस हो सकता है सही हो। तो जब मैं रोड पार कर रहा था, स्नेक वॉज सीन, एक स्नेक देखा गया। कौन? अ स्नेक वॉज मूविंग, he saw a snake was observed, or no improvement while crossing the road। अब देखिए while crossing the road की बात करें तो यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका वो स्नेक नहीं होना चाहिए बाद वाली क्लॉज में, डेफिनेटली। तो सब्जेक्ट आपका फिर अगर स्नेक नहीं है तो सब्जेक्ट आपका ही। while crossing the road, जब वो सड़क पार कर रहा था तो he saw a snake, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। क्लियर? और इस तरह के जो सेंटेंस हैं हम करते हैं किस में, जब हम बनाते हैं आपका सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। सिंथेसिस में आपने इस तरह के सेंटेंस डेफिनेटली पढ़े होंगे। द न्यू सुल्तान हैज़ बीन एबल टू बियर अप ऑल अपोजिशन, रिप्लेस द बोर्ड इफ़ नेसेसरी। बियर अप को हमें देखना है, बियर अप क्या है। देखिए बियर अप एक आपको फ्रेजल वर्ब है। बियर अप होता है, क्या होता है, बियर ऑफ, बियर डाउन, बियर आउट। ओ बियर से बहुत सारे हो गए। देखिए सबसे पहले बियर अप की बात करें, बियर अप होता है हिम्मत ना हारना। साथ साथ इनके मीनिंग आप लिखते रहिएगा। बियर अप, हिम्मत ना हारना। और बियर ऑफ की अगर बात करें तो बियर ऑफ होता है आपका कैरी ऑफ या टर्न असाइड, एक साइड कर देना, एक तरफ हटा देना। क्लियर? बियर, कैरी ऑफ भी इसी सेंस में हम यूज़ करते हैं बियर ऑफ के। बियर डाउन, बियर डाउन होता है फ्रेंड्स पराजित करने के सेंस में आप लाते हैं, या किसी पर आप कंट्रोल करते हैं, काबू पाते हैं, तब आप बियर डाउन को लेके आते हैं। बियर आउट, बियर आउट होता है टू कन्फर्म, यानी पुष्टि करने के सेंस में आप बियर आउट को यूज़ करते हैं। और बस नो इम्प्रूवमेंट दे दिया। तो अब आप एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को कि द न्यू सुल्तान हैज़ बीन एबल टू बियर अप ऑल अपोजिशन, यानी काबू पा, हैज़ बीन एबल टू रहा है, काबू पाने के योग्य रहा है नया सुल्तान। तो मेरे विचार से तो सेंटेंस में बिल्कुल फिट बैठ रहा है बियर अप, कोई मीनिंग में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट, डी वाले ऑप्शन पर आपका जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन को जो आपकी ऐप पर EMRS की सीरीज चल रही है हमारी, टॉपिक वाइज MCQ सीरीज, उसमें मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। और अगर आप ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको फिर इसकी जो वहाँ भी आपको इसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी, वहाँ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। शी डिड नॉट लाइक द मूवी
उसको मूवी पसंद नहीं है। नॉर आई डिड, ना ही मुझे। रिप्लेस द बोर्ड इफ़ नेसेसरी, उसको मूवी पसंद नहीं है, ना ही मुझे। अब देखिए यहाँ क्या दे रहा है, शी डिड नॉट लाइक द मूवी, नोर आई डिड, नोर डिड आई, नोर आई लाइक इट, नोर आई लाइक इट, और नो इम्प्रूवमेंट। तो सी डिड नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं है, और ना ही मुझे पसंद है। तो नोर, और जब नोर आता है तो नोर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, नोर डिड आई। ये वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए, नोर आई डिड ना होके नॉर डिड आई, नॉर डिड आई। तो ए वाले ऑप्शन पे आप आइए, तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। क्लियर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एनिमी बीटन एट एवरी पॉइंट, फ्लैड फ्रॉम द फील्ड, रिप्लेस द बोर्ड इफ नेसेसरी। कि जो एनिमी था, बीटन एट एवरी पॉइंट, वर्ब की यहाँ एरर है, हैविंग बीन बीटन, was beaten, to be beaten, no improvement. The enemy beaten, having been beaten, जिसको हर पॉइंट पर, हर तरफ से दुश्मन को बीट कर दिया गया, पराजित कर दिया गया, और फ्लैड फ्रॉम फील्ड, वो फील्ड से भाग गया। तो हैविंग बीन बीटन, जो एक्शन हो गया वो परफेक्ट में आपका चला गया। क्लियर। और परफेक्ट के साथ साथ पैसिव में चला गया। बात समझ में आती है आपकी। हैविंग बीन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वॉज बीटन नहीं, और टू बी बीटन नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। स्पॉट द एरर, मोनिशा वॉज अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर, और नो एरर। तो मोनिशा वॉज अबाउट, देखिए ऑप्शन पूरा सेंटेंस जो आपका 1 2 3 4 तीनों सेक्शन में यहाँ लिखा हुआ है, तीनों ऑप्शन में मोनिशा वॉज अबाउट, वॉज द अबाउट, ओके, वॉज द अबाउट ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर। वॉज द अबाउट, देखिए द अबाउट का तो फिर यहाँ कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर। मोनिशा वॉज अबाउट टू, और about to tell her teacher Monisha was about to tell her teacher the truth when her friend interrupted her. मोनिशा वॉज अबाउट टू, यहाँ इस ऑप्शन पे आइए, अबाउट टू टेल, तो अबाउट के बाद टू यहाँ पर आना चाहिए, और वॉज द अबाउट, तो ये वाला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है मोनिशा वॉज द अबाउट, इसमें आपको एरर दिख रही है। मोनिशा वॉज अबाउट टू टेल, क्लियर, अबाउट टू का यूज़ होता है किसी एक्शन को जब आप करने वाले होते हैं तब आप अबाउट टू का यूज़ करते हैं। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। स्पॉट द एरर, आई एडवाइज्ड माई सन to engage two coolies instead of one because the luggage was too much heavy for a single coolie. मैंने अपने बेटे से कहा क्या करे, वो एक की जगह दो कुली को ले, क्योंकि लगेज जो था was too much heavy। अच्छा, too much heavy, ओके। आई एडवाइज माई सन, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आई एडवाइज माई सन टू इंगेज टू कुलीज, ओके, टू इंगेज टू कुलीज, ठीक चल रहा है सेंटेंस, इंस्टीड ऑफ वन, एक के बजाय दो, बिकॉज कारण भी दे दिया उसने, द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कुली। भाई यहाँ पर अगर ये कह रहा है लगेज वॉज मच हैवी फॉर ए सिंगल कुली, इस पे अगर आप आइए, ये जो मच कह रहा है टू मच हैवी, मच का यूज मुझे क्या लग रहा है, टू के बाद मच का यूज सुपरफ्लुअस लग रहा है। बिल्कुल, जब हमने टू कह दिया
टू मच, बिकॉज द लगेज वॉज टू हैवी, तो जो मच है आप इसको हटाइए। अब सेंटेंस को देखिए, बिकॉज द लगेज वॉज टू हैवी फॉर अ सिंगल गोली, लगेज बहुत अधिक, ये जो टू है ये अपने आप में इस मच का सेंस दे रहा है, तो मच की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस यूज़ हुआ, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, सी वाला ऑप्शन। क्लियर, बात समझे क्यों हो जाता है? यस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पॉट द एरर, अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। ओके, अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं, पहले ऑप्शन को देखें ज़रा, अविनाश इज नॉट सो गुड, पहले में कोई गलती, इज नॉट सो गुड, भाई पहले में तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। गुड अ बैट्समैन टू बी, अच्छा, सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। अब यहाँ चौथा ऑप्शन और देख लें आप, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, बिल्कुल दोनों ऑप्शन ये भी ठीक है। गुड ए बैट्समैन टू बी, सेंटेंस देखिए सो एज का कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्या है, सो एज का कंस्ट्रक्शन है, तो टू से पहले आप एज लगाइए, क्या, एज टू बी, सो गुड अ बैट्समैन एज टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। क्लियर, तो यहाँ पर मुझे जो एरर दिख रही है वो क्या है, यहाँ पर सो एज का मुझे यूज़ दिख रहा है, तो आप एज यहाँ पर टू से पहले लगा दीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज दैम। फर्स्टली यू शुड, ओके, थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड देन यूज दैम। ओके, गलती यहाँ आपको दिखी, फर्स्टली नहीं होता, अब जो फर्स्ट की बात करें सीधा फर्स्ट आप यहाँ पर यूज़ करें, फर्स्टली यूज़ ना करें, कोई ज़रूरत यहाँ पर फर्स्टली की नहीं है। ओके, फर्स्ट सेक्शन में आपको एरर दिखी, चलिए, चेंज द वॉइस, किड्स रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किड्स ने लिखा, क्या लिखा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसको आपको क्या करना है, पैसिव में आपको चेंज करना है, तो किड्स रोट दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। किड्स रोट दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी वॉज ए जॉय फॉर एवर। ओके, यहाँ वॉज दे दिया, यहाँ इज दे दिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर वॉज रिटन बाय किड्स, और किड्स हैज रिटन दैट ब्यूटीफुल थिंग इज ऑलवेज जॉयफुल। नो, यहाँ तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब किड्स रोट, अब इसको देखें आप भाई, अब सी वाले ऑप्शन पे आइए पहले एक बार, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर वॉज रिटन बाई किड्स। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसको लेके ना लें, क्योंकि यहाँ पर इसने इन्वर्टेड कॉमाज भी दे दिए, और सेंटेंस को वो कह रहा है इन्वर्टेड कॉमाज दे के कि क्या, चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करें। ऑब्वियसली क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा हम देखते हैं सीधे हम पहुँच जाते हैं नरेशन की तरफ, तो यहाँ नरेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस कह रहा है कीट्स ने लिखा, क्या लिखा, अब सपोज कीजिए सेंटेंस आपके पास हो, कीट्स रोट इट। क्लियर, बड़ा सिंपल हो गया आपके पास, कीट्स रोट इट, कीट्स ने इसको लिखा, और अब सेंटेंस क्या पैसिव हो जाएगी इसकी, इट वॉज रिटन बाय
किड्स। तो किड्स ने जो लिखा है इतनी सारी चीज़, इसको आप क्या बनाइए, सब्जेक्ट, और इसके बाद वॉज रिटन बाय किड्स। क्लियर हो गया सेंटेंस। तो यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये उठा के शुरू में रख दिया आपने। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वॉज रिटन, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ बाय किड्स। इस ऑप्शन पे आप आइए, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। और अदरवाइज इन्वर्टेड कोमास देख के हमें लग रहा था कि सेंटेंस जो है बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हैज़ समवन ब्रोकन द विंडो, चेंज द वॉइस। किसी ने क्या विंडो को तोड़ा है। इस हैज़ यानी क्वेश्चन वर्ड आपका सबसे हेल्पिंग वर्ब शुरू में दे रखी है, तो हैव, हैड, हैज़। ओके, हैड की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंस हैज़ से हैड तो होगा नहीं। हैज समवन ब्रोकन द विंडो, अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया विंडो। द विंडो को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ, तो विंडो के हिसाब से आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हैज़ द विंडो और हैज़ बीन द विंडो। हैज़ बीन शुरू में तो जाना नहीं है। अब इस ऑप्शन पे आप आ जाइए, सी वाले पे, कंफर्म कर लीजिए इसको, ये भी सही है कि नहीं है। तो हैज़ द विंडो शुरू में ले आया आपका, और जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हो गया। हैज़ द विंडो बीन, चूंकि परफेक्ट टेंस से बीन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ब्रोकन बाय समबडी। तो ये वाला ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़े। He asked me to finish the work in time, change the narration. उसने मुझसे कहा कि मैं काम को समय से फिनिश कर दूं। He asked me, okay, change the narration. नरेशन चेंज नहीं है, चेंज द वॉइस यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा चेंज करें। ओके, आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, टू फिनिश द वर्क। ही आस्क्ड मी, इसको आप बना लीजिए क्या, पैसिव वॉइस में, क्योंकि वॉइस ही यहाँ पर चेंज करनी है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, तो इसको आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, ही आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड। तो ही आस्क्ड इसको तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ही आस्क्ड मी, आई वॉज आस्क्ड। ओके, आई वॉज आस्क्ड दैट। अब यहाँ पर नरेशन तो है ही नहीं, तो इस दैट का कोई मतलब नहीं है। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश। ओके, इन दोनों ऑप्शन में से कोई आपका ऑप्शन होगा। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम है, तो भाई इस बाई हिम का को तो कोई मतलब है ही नहीं। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम, नो। आई वॉज ही, ओके ओके ओके, ही आस्क्ड, हाँ इस पे आप जाइए बिल्कुल। तो आप इस ऑप्शन को हटाइए, इस ऑप्शन पे आइए आप, डी वाले पे। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, मुझसे कहा गया कि मैं काम को समय से ख़त्म करूं, और किसने कहा, बाय हिम, ही आस्क्ड, तो बाय हिम। तो ये वाला ऑप्शन आपका, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा। ओके, समझे। वॉट अम्यूज्ड यू, चेंज द नरेशन। भाई यहाँ भी एरर दिख रही है मुझे, चेंज द नरेशन नहीं है, वॉट अम्यूज्ड यू, ये भी चेंज द वॉइस है। तो वॉट यू आर मेड टू अम्यूज्ड बाय वॉट आर यू बीइंग अम्यूज्ड। भाई यहाँ पर वॉट अम्यूज्ड यू सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो वॉट आर यू मेड बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। बाय वॉट आर यू बीइंग अम्यूज्ड का भी कोई मतलब नहीं, बीइंग कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब क्यों आएगी। और बाय वॉट वर यू अम्यूज्ड, ओके, बाय वॉट किसके द्वारा, वर यू अम्यूज्ड, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे थर्ड ऑप्शन। फोर्थ पे और आ जाएं, बाय वॉट हैव यू बीन, नो, हैव यू बीन का भी यहाँ कोई मतलब नहीं, तो आप इस ऑप्शन पे आइए, बाय वॉट वर यू अम्यूज्ड। ओके, यहाँ चेंज द नरेशन, इस पे आइए। आई सेड टू हिम, डू यू नो माई नेम, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें मेरा नाम पता है।
आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड हिम, आई टोल्ड हिम, तो टोल्ड हिम आप एलिमिनेट कीजिए। और मैं हमेशा इसी मेथड को अपनाता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये होगा तो फिर उसको लास्ट में जस्ट कंफर्म। ओके, आई आस्क्ड हिम डू यू नो माई नेम। आई आस्क्ड हिम, अब देखिए यहाँ डू यू नो, यहाँ आपका एक कनेक्टर डेफिनेटली आएगा, कनेक्शन आएगा, तो डू यू नो डायरेक्ट नहीं आएगा। आई आस्क्ड हिम इफ़ और आई आस्क्ड हिम इफ़। ओके, दोनों सेंटेंस ये होगा या ये होगा। आगे बढ़ते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ़ माई नेम वॉज नोन, माई नेम वॉज नोन, इसने क्या कर दिया, माई नेम को भी यहाँ पैसिव वॉइस की तरह घुमा दिया। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ऑप्शन होने का ही नहीं। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू माई नेम, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इफ़ ही न्यू माई नेम, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपके पास फेड नरेशन का एक क्वेश्चन। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, सी सैड, चेंज द नरेशन। उसने कहा, क्या कहा, डोंट गो नियर द वाटर, वाटर के पास मत जाइए, चेंज द नरेशन। तो ही सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वाटर। ही आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट दे मे नॉट गो नियर द वाटर। ही अर्ज्ड द चिल्ड्रन दैट दे माइट नॉट गो नियर द वाटर। और सॉरी, हम ही पढ़ लें हर जगह, शी वार्न्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। भाई बच्चों, पानी के पास मत जाओ, सजेशन, आस्क्ड, अर्ज और वार्न, पानी के पास मत जाइए। यहाँ पर जो सेंस है, सबसे पहले सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, सजेस्टेड, आस्क्ड, अर्ज और वांट। सबसे पहले मेरी अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन, आपको पहला जो ऑप्शन क्लिक करता है वो करता है वांट। उसने क्या किया, वार्न कर दिया बच्चों को, और डू नॉट किस में बदल गया, नॉट टू में बदल गया। ओके, दैट दे माइट नॉट, कोई मतलब नहीं है, दैट दे मे नॉट, कोई मतलब नहीं है, और शुड नॉट गो, कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं 28 पे। इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो वॉट टू डू, सेड द पैसेंजर। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो द पैसेंजर सेड, इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो वॉट टू डू। अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता तो मुझे पता होता कि मुझे क्या करना है। तो द पैसेंजर सेड, हैड, ही हैड, और द पैसेंजर सेड इफ ही हैड। ओके, द पैसेंजर सेड वेदर, और द पैसेंजर सेड इफ आई हैड। देखिए, द पैसेंजर सेड, पहले ऑप्शन पे आइए, चलिए सबसे पहले नीचे वाला है तो इसी को देख लें। द पैसेंजर सेड इफ आई हैड, इफ आई तो ये बदल जाएगा ही में, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ जो वेदर का यूज़ है, वेदर जब इफ़ ऑलरेडी दे रखा है तो वेदर का यहाँ कोई मतलब नहीं। अब ऊपर वाले दोनों ऑप्शन की बात कर लें। द पैसेंजर सेड हैड, ही हैड द इंस्ट्रक्शन, देखिए बिल्कुल इलॉजिकल हो रहा है, हैड, ही हैड। तो द पैसेंजर सेड इफ ही हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो व्हाट टू डू। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो गया मेरे विचार से। आगे बढ़ जाएं। ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, चेंज द नरेशन। ही सेड ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, तो ही सेड आई शेल गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, ही सेड टू मी। भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट नहीं लेके आए हैं। ही सेड शी, यहाँ पर ही है तो यहाँ शी भी नहीं होगा, और ही सेड दैट आई,
अच्छा, ही सेड दैट आई, तो दैट दो बार हो जाएगा भाई, यहाँ भी दैट और फिर यहाँ इन्वर्टेड, तो इसमें आप आ जाइए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। इस ऑप्शन को पकड़िए, इसकी आप बना दीजिए इनडायरेक्ट स्पीच, बिल्कुल ऊपर वाला सेंटेंस आपका ठीक बैठेगा। क्लियर। और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में आया आपका प्रपोजिशन फिल अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ये आपको ग्रामर के ही दिख रहे हैं, या वोकैब तो अभी नहीं आई है, ग्रामर ही चल रही है। इसके बाद आपको लिटरेचर और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। द निज़ाम सब्सक्राइब्ड अ हैंडसम सम द फ्लड रिलीफ फंड। निज़ाम ने सब्सक्राइब कर दिया हैंडसम सम, किसके लिए, एक अच्छा सा पैसा फ्लड रिलीफ फंड के लिए। सब्सक्राइब हैंडसम सम टू विद ऑफ इन, तो इन का मतलब नहीं, विद का मतलब नहीं है, ऑफ का भी मतलब नहीं है, फिर आप आइए टू की तरफ। सब्सक्राइब टू ए हैंडसम सम टू द फ्लड रिलीफ फंड। ओके। ही इज इनकैपेबल डूइंग गुड वर्क। बिल्कुल एक ही नज़र में सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता लग गया क्या एरर यहाँ, क्या क्या प्रपोजिशन जो है यहाँ यूज़ हो सकती है, इनकैपेबल ऑफ या कैपेबल ऑफ। क्लियर। ऑफ काम यूज़ करते हैं, ऑफ विद टू बिल्कुल नहीं होगा, और इनका भी यूज़ नहीं होगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि क्वेश्चन को पढ़ के ही एक झटके में आपने आंसर लिया और फिल कर दिया। चार ऑप्शन ज़रूर पढ़ने, अदरवाइज एक दो गलती होती ही होती है एग्ज़ाम में इस तरह से। आई एम एनवस हिज सक्सेस। एनवस के बाद आता है इन विद टू ऑफ, तो एनवस ऑफ यानी एनवस ऑफ जेलस होता है, मैं उसकी जो आई एम नॉट एनवस ऑफ हिज सक्सेस, मैं उसकी जो सक्सेस है उससे जेलस मैं नहीं हूँ। क्लियर। ही इज़ ग्रेटफुल। अब देखिए ग्रेट, GREAT ग्रेट, लेकिन जब ग्रेटफुल की बात होती है तो ऊपर वाली स्पेलिंग आपकी आ जाती है। सबसे पहले तो स्पेलिंग बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन कई बार अगर यही स्पेलिंग आपकी ग्रेटफुल आ जाए स्पॉटिंग द एरर स्पेलिंग के लिए, तो हो सकता है आप यहीं इसको गलत कराएं। तो ही इज़ ग्रेटफुल हिज मास्टर और मैनी फेवर्स इन विद टू फ्रॉम। ग्रेटफुल के बाद हम यूज़ करते हैं टू, तो टू एक ही ऑप्शन में है। ही इज़ ग्रेटफुल टू हिज मास्टर, किसके लिए, फॉर मैनी फेवर्स। ओके, तो टू और फोर आप यहाँ पर यूज़ करिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली कंप्लेंट increased military expenditure. Complaint for of to in of, complaint for increased to increase in complaint of, कंप्लेन के बाद हम यूज करते हैं ऑफ। क्लियर। तो ऑफ यहां मेरे विचार से होना चाहिए। रैपिडली becoming obsolescent, find the meaning of capitals. Okay, rapidly becoming obsolescent, obsolescent, obsol क्या होता है, obsolescent। देखिए obsolescent की अगर हम बात करें तो obsolescent होता है आपका जो obsolescent एडजेक्टिव हो गया एक, और एक जो ऑब्सोलीट होने की प्रोसेस होती है उसको ऑब्सोलेसेंट कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट क्या होता है, ऑब्सोलीट यानी आउटडेटेड जिसको आप कह देते हैं। क्लियर। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, आउटमोडेड, ओके, अनसॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल, फिक्स्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड। तो बिकमिंग ऑब्सोलीट, तो आउटमोडेड आपका हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो प्रोसेस है आपकी ऑब्सोलीट होने की वो कही जाती है ऑब्सोलेसेंट। ये ऑप्शन आपका ठीक हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड आया द हंटिंग पंजेंट एंड प्लीजेंट फ्लेवर ऑफ अनाइज, फाइंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल्स। तो पंजेंट क्या होता है, पंजेंट स्ट्रेंज, डेलिकेट, शार्प।
शार्प को पंजेंट कहा जाता है। क्लियर। और फोर्थ ऑप्शन ओवर पावरिंग नहीं। तो शार्प पे आप टिक करिए, ये ऑप्शन आपका हो जाता है शार्प। ओके, आगे बढ़ते हैं। द चॉप्ड फीदरी ग्रीन लीव्स ऑफ फैनल एड कलर एंड पिक्वेंसी टू सॉसेस। पिक्वेंसी, find the meaning of capitals: pleasantly, sharp flavor, daintiness, fragrance and nutty flavor। भाई अगर पिकेंसी की बात करें, फ्रेगरेंस और प्लीजेंटली शार्प फ्लेवर, देखिए दोनों मिलते जुलते से ऑप्शन हो रहे हैं। फ्रेगरेंस पिकेंसी नहीं, फ्रेगरेंस आप शार्प फ्लेवर को आप क्या कहते हैं, एक पिकेंसी आप कहिए। क्लियर। एक पंजेंट और स्टिमुलेटिंग जो टेस्ट में होती है उसको आप पिक्वेंसी कहते हैं, यानी एक्साइटिंग, एग्रीएबल, इंटरेस्ट। तो अब ये वाला ऑप्शन, इसको आप यहाँ सही कीजिए। और बाय द फसाइल अपील ऑफ टर्म इंटरनेशनली गारंटीड एक्सेस। फसाइल, फसाइल जानते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड आपके लिए है फसाइल। क्या होता है फसाइल? यानी ऑप्शन की बात करें, देखिए आर्टिफिशियल, ग्लेव, सेंसिटिव और सिड्यूसिव। तो फसाइल हो गया इजी, ईजली अचीव्ड, यानी आप ग्लिब आप यहाँ पर इसको कहिए बिल्कुल आसान, सहज आप कह सकते हैं फसाइल। और हर इम्पेकेबल वोकल टेक्निक फाइंड द मीनिंग ऑफ द कैपिटल्स। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल होती है आपकी त्रुटिहीन। ओके, यानी आप ऑप्शन पे आइए। डिस्प्लीजिंग, रिमार्केबल, अनबिलीवेबल, तीनों अभी नहीं है। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस क्या होता है आपका? त्रुटिहीन। एररलेस होता है फ्लॉलेस। तो ये डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। और फाइंड द मीनिंग ऑफ ए फिंडे। ए फिंडे, देखिए क्या है ये भाई? ए फिंडे ये आ गया आपका, यानी जो फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशन होते हैं, ए फिंडे फ्रेंच वर्ड है। एट फर्स्ट साइट, फॉर द सेक ऑफ, फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज और एट एनी प्राइस। तो फिंडे आपके लिए आता है फॉर द सेक ऑफ, किसी की सेक के लिए, फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ समथिंग आप फिंडे यूज़ करते हैं, आप फिंडे। और बढ़ते हैं आगे। फाइंड द मीनिंग ऑफ साइन ऑडियम। साइन ऑडियम, साइन कहिए, साइन कहिए, अब लेटिन में क्या पता क्या इसको कहा जाए। तो फीमेल फ्रेंड, एट फर्स्ट साइट, एट एनी प्राइस, विदाउट हैटर्ड। साइनोडियम होता है विदाउट हैटर्ड, बिना किसी नफरत के, बिना किसी हैटर्ड के। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फॉर हिज एलीज्ड एंड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर ए क्लाउड दीज डेज। अंडर क्लाउड दीज डेज, देखिए अंडर ए क्लाउड यहाँ पर आपका क्या दे दिया, एक ईडियम दे दिया। मीनिंग बोल्ड वर्ड्स इज द अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड क्या होता है? एक्सपीरियंसिंग क्लाउडली वेदर। क्लाउडली वेदर के लिए तो कोई मतलब नहीं है। एन्जॉइंग फेवरेबल लक नहीं। अंडर सस्पिशियन और अंडर ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली ए बी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? अंडर ए क्लाउड होगा आपका अंडर सस्पिशियन। जो संदेह में अगर कोई चीज़ होती है तो अंडर ए क्लाउड आप उसको कहते हैं, अंडर ए सस्पिशियन। क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। तो लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन क्या होता है भाई? देखिए सिंपैथाइज विद और हेट इंटेंसली, बी इंडिफरेंट टू, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। लुक डाउन अपॉन होता है कि जब आप किसी चीज़ को अपने से तुच्छ समझते हैं, तिरस्कार कर देते हैं आप, लुक डाउन अपॉन, तुच्छ समझना, हीन समझना, तिरस्कार करना। तो रिगार्ड विद कंटेम्प्ट आप यहाँ पर लेके आइए। और देखिए ऑप्शन को देख के आप सिंपैथाइज विद, हेट इंस्टेंसली, बी इंडिफरेंट टू, कहीं भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस की बात करें, द रेस्ट ऑफ द अर्थ। और मीनिंग क्या है लुक डाउन अपॉन? इडियम, इसका मतलब है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। आगे बढ़ें।
The new manager thought that he would give employees enough rope for the first 6 months, after which he would check the work done himself. Enough rope, enough rope मतलब क्या हो गया देखिए, इनफ रोप कहते हैं ना, रस्से खुले कर दिए हमने, उससे आप इसको याद रखिए। जब हम किसी चीज़ को फ्रीडम देते हैं, क्या करते हैं, टू अलाउ फ्रीडम, जो भी आप व्यक्ति चाहता है उसको करने के लिए, तब आप इनफ रोप का यूज़ करते हैं। मैनी डायरेक्शंस, डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, सफिशिएंट एडवाइस नहीं, और इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इस ऑप्शन पे आप आइए फिर। क्लियर? आगे बढ़े। राज कुडंट पे द बिल, सो ही आस्क्ड द ऑनर टू पुट इट ऑन द कफ। बड़ा प्यारा सा आइडिया मुझे लगता है, ऑन द कफ। ऑन द कफ होता है ऑन क्रेडिट। क्लियर? क्या मतलब है इसका? ऑन क्रेडिट, अगेंस्ट हिज क्रेडिट कार्ड, ऑन हिज बैंक अकाउंट, ऑन हिज फ्रेंड्स अकाउंट। तो ऑन क्रेडिट इसको आप याद रखिए, ऑन द कफ को। बढ़ते हैं, स्पेलिंग आ गई, करेक्ट स्पेलिंग अकोमोडेट। बहुत 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 पूछी जाती है अकोमोडेट। मुझे नहीं लगता एकोमोडेट घूम फिर के कहीं ना कहीं आती ज़रूर है। एकोमोडेट आ जाए या एकोमोडेशन आ जाए, ACCOMM, ACOMMO, ACCOMO, ACCAMMO। आपको सोचने का मौका देता हूँ, ध्यान रखिएगा। एकोमोडेट की बात आती है CM आवास, एकोमोडेट यानी CM आवास। बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूज हैं। CM आवास यानी एकोमोडेट किसको कहते हैं? CM आवास को कहते हैं। ऐसे मान लीजिए, आवास, आवास के लिए आप एकोमोडेट यूज़ करते हैं, और C और M दोनों इसमें डबल होते हैं। कभी भी आप जिंदगी भर एकोमोडेट की स्पेलिंग अप नहीं भूलेंगे, या एकोमोडेशन की। CM आवास, C और M दोनों को डबल कर दीजिए, CCM। ओके, चलिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो गया। और करेक्ट स्पेलिंग की बात करें, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, ब्लासफुल, और तो ऑब्वियसली ये क्या है? ब्लिसफुल है यहाँ पर। क्या यहाँ पर तीन ही ऑप्शन दिखे? नहीं, BLISSFUL, और BLISSFULL, और BLASSFUL। चौथा ऑप्शन कहाँ है भाई? फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तीन ही दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, इन तीन पे ही आइए। देखिए, ब्लिस, BLISS, ब्लिस, ओके, प्लस FULL, फुल। तो ब्लिसफुल, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो FULL है इसका एकल सिंगल हो जाता है। BLISSFUL, ये वाली ऑप्शन, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, ब्लिसफुल। ओके, करेक्ट स्पेलिंग ये क्या आ गया? CHEMPAGNE, CHEMPAGNE, शैम्पेन जिसको आप कहते हैं। शैम्पेन की स्पेलिंग CHEMPEGNE, CHEMPAGNI। चंपगनी, इसको याद रख लीजिए, चंपगनी। चंपा से आप याद रखिए, चंपाग्नि। शैम्पेन, CHAMPA, चंपा। बस आधा काम आपका हो गया, आधा क्या, पूरा ही हो गया। CHAMPA और GNE, चंपाग्नि। क्लियर? शैम्पेन है आपकी चंपाग्नि। चंपा, CHAMPA, चंपा। याद हो गई स्पेलिंग? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, डेटीरियोरेट, DETERIORAT, 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 डेटीरियोरेट। देखिए, स्पेलिंग लिख के ज़रूर देख लीजिए, DETERIO, डेटीरियो, और प्लस रेट, RATE, रेट।
DETERIORATE, 3 जगह स्पेलिंग तोड़ लीजिए, याद कर लीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी, कभी भी नहीं भूलेंगे। DETE डेटीरियो, RIORATE। तो कौन सा ऑप्शन मिला है? DETE, ए वाले पे आप आइए, ए वाला ऑप्शन आपका ठीक है। और भाई 100 क्वेश्चन का कलेक्शन है, अभी 50 पे ही पहुँचे हैं और मुझे लगता है अभी लगभग 45 मिनट के आसपास हमें हो गई होंगी है। तो क्यों ना 50 के बाद आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चंस के बाद आगे एक्सप्लेन किए जाएं। अ पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक पर्सन जिसको लंबा सा एक्सपीरियंस होता है किसी ऑक्यूपेशन का, उसको क्या कहते हैं? वेटरन। यानी यहाँ पर अब आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वेटरन, जीनियस, सीजन्ड एंड एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस बड़ा प्यारा सा वर्ड है, यानी जो दोनों हाथों से लिख सके। सीजन्ड कोई मतलब नहीं, जीनियस और वेटरन में कंफ्यूज मत होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी ऑक्यूपेशन का लंबा सा एक्सपीरियंस होता है, ही इज़ कॉल्ड वेटरन, उसको हम वेटरन कहते हैं। क्लियर? तो आज हमने एक्सप्लेन किए 50 MCQs। और बेटे को फीवर हो रहा है, मेरी गोद में ही बैठा हुआ है बहुत देर से, आपको स्निफिंग की आवाज़ भी बीच बीच में सुनाई दे रही होगी। इसका नाम है ध्रुव सिसोदिया। और चलिए आगे एक्सप्लेन करेंगे बाकी 50 MCQs नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरह से आपको ये सीरीज़ है, आई होपफुल होगी कि नहीं होगी हेल्पफुल, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो आपके जिन्होंने MCQ सीरीज़ ये ऑलरेडी परचेज़ की हुई है EMRS टेस्ट सीरीज़ ऐप पर, उनको ये कल उसी में आपको ये MCQs मिल जाएंगे, आप वहाँ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।